Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, keep studying, study hard and अगर वीडियोस की बात करें तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में और लास्ट कुछ वीडियोस में ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा है. एटलीस्ट 2 वीडियोस आ चुके हैं ह्यूमन कैपिटल के ऊपर एंड दिस इज द थर्ड एंड फाइनल वीडियो ऑफ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा. अब हम लोग आगे आने वाले सेशंस में और ये लास्ट लेक्चर है इसमें हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्यों होता है, कैसे होता है एंड क्या चैलेंजेस है इसके. सो द फर्स्ट स्लाइड इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. हाउ वी फॉर्म द ह्यूमन कैपिटल, कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं और क्यों करना जरूरी है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन. पहला देखते हैं सोशल एस्पेक्ट. देयर आर 4 एस्पेक्ट जहां पे हम लोग बात कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल के बारे में. फर्स्ट इज सोशल एस्पेक्ट, सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, थर्ड इज गवर्नमेंटल एस्पेक्ट एंड लास्ट इज इंडिविजुअल एस्पेक्ट. ये 4 एस्पेक्ट है जहाँ पे हम लोग ह्यूमन फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं. अगर सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो हाउ, कैसे फॉर्म होगा ह्यूमन कैपिटल, सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है किसी ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म होने में. सोसाइटी स्पेस देगी टू ग्रो, लोगों के ओपिनियन को ग्रो करने पे, एम्पावरमेंट के लिए, माइंडसेट को ग्रो करने के लिए सोसाइटी स्पेस दे सकती है. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड चाइल्ड माइंडसेट. एक करेजियस माइंडसेट होता है ना, एक क्यूरियस माइंडसेट होता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकती है सोसाइटी एंड उसको फ्लो मेंटेन करने दे सकती है सो दैट अ चाइल्ड बिकेम अ ह्यूमन कैपिटल इन सम टाइम. नेक्स्ट, इनकरेज पीपल. सोसाइटी, एज अ सोसाइटी पीपल को इनकरेज किया जा सकता है टू डू द डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स. सारे कुछ चीजों को ट्राई करने के लिए हम लोग इनकरेज कर सकते हैं सोसाइटी, एज अ सोसाइटी. नेक्स्ट इज टू लर्न टू अप्रिशिएट फेलियर्स. ऑफ कोर्स ये सोसाइटी की बहुत बड़ी नाकामी है हमारे इंडिया में कि हम लोग फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. वी डू नॉट एक्सेप्ट द फेलियर्स ऑफ आवर सेल्फ एंड अदर्स. तो लर्न करना है टू अप्रिशिएट द फेलियर्स बिकॉज फेलियर्स मीन्स एटलीस्ट यू हैव ट्राइड. तो सोशल एस्पेक्ट ये होगा कि इस तरह से हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट. कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री कैसे हेल्प कर सकती है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में. तो फर्स्ट इज ट्रेनिंग. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज कि आप जॉब आपको मिल चुकी है और आपको ट्रेन करा जा रहा है फर्स्ट के फ्यू टाइम, फ्यू डेज हो सकता है या फ्यू मंथ्स हो सकते हैं. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अभी आपको जॉब नहीं मिला, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, उसके बाद आप जॉब पे आएंगे. ट्रेनिंग. इवोल्यूशन, कि आप इवॉल्व करें, आप इवेल्युएट करें. जो आपके यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको आप इवेल्युएट करें और आप उनको हेल्प करें, उनको पॉजिटिव फीडबैक दें. कंस्ट्रक्ट क्रिटिसिज्म इज द वर्ड. ऐसा क्रिटिसिज्म दे जिससे कंस्ट्रक्ट हो पाए कुछ, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करना है. नेक्स्ट, जॉब टू फ्रेशर्स. फ्रेशर्स को जॉब देना, क्योंकि अगर फ्रेशर्स को आप जॉब नहीं देंगे तो उनमें स्किल सेट आएगा कैसे. नेक्स्ट इज कोचिंग, सेमिनार एंड रोल प्ले. कि अगर आप मैनेजर होते तो, so all these type of things which organization can do. नेक्स्ट, इंडिविजुअल एस्पेक्ट. हम एज अ इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए. पहला, लर्निंग माइंडसेट. वी हैव टू लर्न, we have to learn continuously, we have to learn from every event. Next, curiosity, to know everything. Research, to know about the world, to know about the every actions. सेल्फ डेवलपमेंट. सेल्फ डेवलपमेंट की जील होनी चाहिए हमारे अंदर कि हमको सेल्फ डेवलप करना है. नेक्स्ट, सेंस ऑफ अचीवमेंट. वी शुड हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट. छोटी छोटी चीजों पे हमको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए. ये ह्यूमन कैपिटल का पॉजिटिव डेवलपमेंट है. लास्ट इज गवर्नमेंटल एस्पेक्ट. हाउ गवर्नमेंट कैन हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. तो सबसे पहले स्किल इंडिया प्रोग्राम. पूरे इंडिया को स्किल देना है. गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके तहत आज बहुत सारे स्किल सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट फ्री स्किल देती है लोगों को. एजुकेशनल लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देने से भी गवर्नमेंटल हेल्प हो सकती है उन लोगों को जिनको एजुकेट होना है. स्कॉलरशिप स्कीम्स दे सकती है गवर्नमेंट. फ्री एजुकेशन दे रही है 8 क्लास तक के बच्चों को. इंटर्नशिप प्रोग्राम, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. एंड ट्रैवल स्कीम्स लाइक
एक भारत श्रेष्ठ श्रेष्ठ भारत योजना, ट्रैवलिंग लीड्स टू नॉलेज गेन। सो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है, तो ऐसे हम लोग एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्यों करना है इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्यों चाहिए हम लोगों को ह्यूमन कैपिटल? यहाँ पे बताया गया, लाइक पहला है, हर किसी के लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में एक गोल्स होते हैं, तो उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए हम लोगों को ह्यूमन कैपिटल की जरूरत होती है। पहला गोल, नंबर वन, इंडिविजुअल गोल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस के लिए। हमारा इंडिविजुअल गोल है कि इफ वी डू नॉट अचीव एनीथिंग, देन सेंस ऑफ फेलियर आ जाता है। उसको कम करने के लिए हमको ह्यूमन कैपिटल चाहिए। हम अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, हम स्किल्स सीखना चाहते हैं, हमारे में रहती है कि हम अवेयर होए। सो सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस के लिए हमको ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग द इंडिविजुअल गोल्स। नंबर सेकेंड इज फॉर सोशल गोल्स। फॉर अचीविंग द सोशल गोल्स, human capital is important, like giving nature toward the society. If human capital will be there and its social goal will be कि आप सोसाइटी को क्या दे पा रहे हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन कैपिटल का होना। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप काम कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली काम कर पाए, इफेक्टिवली काम कर पाए, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है स्किल होना, अवेयर होना, आपके पास प्रोडक्टिविटी होना। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि अभी हम लोगों ने साइकिल देखी थी प्रीवियस वीडियोस में कि कैसे ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, तो इकोनॉमी का ग्रोथ। एंड लास्ट इज नेशनल ग्रोथ। नेशनल ग्रोथ, किसी कोई भी नेशन लोगों की वजह से जाना जाता है। नेशन इज नेशन बिकॉज ऑफ द पीपल। ओके, सो नेशनल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ह्यूमन कैपिटल है तो नेशनल ग्रोथ अपने आप ही होगी। आज इंडिया की जो इमेज है इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। इसरो का चंद्रयान होना, समुद्रयान होना, चाहे हम किसी भी मिसाइल्स की बात करें, हम किसी भी डिप्लोमैट्स की बात करें, तो ये सारा ह्यूमन कैपिटल है ना। वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट, हमारे साइंटिस्ट्स का होना, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स का होना, all these have made the image of India very high in the international market. So all these are due to human capital. एक्सपोर्ट मार्केट बढ़ता है अगर वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है हमारा, तो प्रोडक्ट भी तो ह्यूमन कैपिटल से ही आ रहा है ना, आइडियाज लग रहे हैं, कंट्रीज में इमेज है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में, दैट इज नेशनल ग्रोथ। तो नेशनल ग्रोथ के लिए भी ह्यूमन कैपिटल का होना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम चैलेंजेस की बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो लेट अस सी नंबर वन, लो एजुकेशन पेनिट्रेशन। ऑफ कोर्स अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो अर्बनाइज्ड एरिया है वहाँ पे हम लोगों को बहुत इजीली स्कूल्स दिख जाते हैं, पर जो फार अवे एरियाज है वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, और अगर है भी तो वहाँ पे कोई टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स नहीं है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं आना चाहते स्कूल में। तो लो एजुकेशन पेनिट्रेशन, गांव में स्कूल्स का पेनिट्रेशन बहुत कम है। नेक्स्ट नंबर टू, नॉन अवेयरनेस ऑफ पीपल। पीपल को पता ही नहीं कि उनके उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनको कैसे काम करना है, एक्सेट्रा। लाइक जो भी स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, वो सब लोगों को पता ही नहीं होती, तो अवेयरनेस भी नहीं है। दैट इज ऑल्सो चैलेंज फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब बहुत जगह पे स्किल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो पीपल को पता ही नहीं होता कि स्किल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, तो वो कैसे पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट, बिजी इन ट्रेडिशनल वर्क। नॉर्मली जो लोग काम कर रहे हैं वो उसमें ही बिजी रहना चाहते हैं, वो अपने आप को इनकरेज नहीं करते टू डू मोर वर्क्स, टू एक्सप्लोर मोर अपॉर्चुनिटीज। तो सभी कोई अपना ट्रेडिशनल वर्क में बिजी रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज सोशल बैरियर्स, लाइक लैंग्वेज इज अ बैरियर, caste, religion, etc. social barriers हैं. Language is a major barrier in any human capital formation. Next is patriarchy, of course, for females. Empowerment. Patriarchy is important challenge in human capital formation. Females को अलाउ नहीं किया जाता है टू डू द वर्क, टू पार्टिसिपेट इक्वली इन लेबर फोर्स, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म नहीं हो पा रहा है। अगर हमारी कंट्री में 50% ऑफ द फीमेल है, हमारी कंट्री में 50% मेल एंड 50% फीमेल,
अगर ये पूरा 50% को आप ह्यूमन कैपिटल से बाहर कर दोगे तो ह्यूमन कैपिटल का ओवरऑल रेशियो हमारी कंट्री में तो कम हो जाएगा ना। दैट इज वाई। नेक्स्ट, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। हमारी सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स है। लाइक जो ट्रेडिशनल वर्क्स हैं, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, उससे अलग वो कुछ और करना ही नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो बहुत सारे ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, जो बहुत सारे रूरल एरियाज में फैमिलीज रहती हैं, वहां पे ट्रेडिंग स्टॉक एक मिथ है। सो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज देयर। नेक्स्ट इज करप्शन। ऑफ कोर्स देयर इज करप्शन। अगर आप एजुकेशन के लिए जाते हैं तो आपको डोनेशन देना पड़ता है, अगर आप स्किल लेने के लिए जाते हैं तो मिडिल मैन आपसे डोनेशन लेता है, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो चैलेंज है ये ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, लो गवर्नमेंट फोकस। गवर्नमेंट का फोकस ह्यूमन कैपिटल में कम है। ये बोलने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट सबसे पहले बेसिक नीड्स दे रही है, ह्यूमन कैपिटल से ज्यादा वो गवर्नमेंट पॉपुलर स्कीम्स में आती है, वोट बैंक। गवर्नमेंट के लिए पीपल एज अ वोट बैंक काम करते हैं। और अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, आज हम काम करें तो 10 साल बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को पॉपुलर स्कीम्स ज्यादा देनी होती, इसलिए गवर्नमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन में कम होता है। नेक्स्ट, लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी का हम लोग सोशल मीडिया का एंड अदर प्लेटफॉर्म्स का यूज कम करते हैं। यूज कम करना इन द सेंस कि प्रोडक्टिव यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक चैलेंज है। अगर हम टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज करना शुरू कर दें, मशीन लर्निंग का यूज करना शुरू कर दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू कर दें, तो हम स्किल सेट एंड एजुकेशन तो एटलीस्ट अपने पे डेवलप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बेसिक नीड इज अनफुलफिल्ड। जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला है और इस प्रीवियस स्लाइड्स में भी बोला है कि अगर बेसिक नीड फुलफिल नहीं होगी, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं होगी तो ऊपर की नीड्स के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा। तो बेसिक नीड ही अनफुलफिल्ड है लोगों की, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। आफ्टर इन अ रूरल सोसाइटी यू रीच 17 और 18 और इवन इवन यू रीच 14 15, यू विल बी इंडल्ज इन वर्क, कि आपको काम करना है, आपको पैसे कमाने हैं। आपको टाइम नहीं मिलेगा टू गेन सम एक्स्ट्रा स्किल्स एंड एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे ह्यूमन कैपिटल बने और ये फ्यूचर के लिए काम है। सो ऑल दीज आर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इसी के साथ खत्म होता है। ह्यूमन कैपिटल में आप लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया है। अभी हम लोगों ने इस लास्ट वीडियो में क्यों होता है ह्यूमन कैपिटल, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसमें, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। ऑफ कोर्स इसके सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम्स को उल्टा कर देंगे तो इसके सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, एंड हमने सॉल्यूशंस भी आगे डिस्कस किए हैं कि ह्यूमन कैपिटल को हम लोग कैसे और ग्रो करा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।